वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कोडल। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदा पुलिस स्टेशन को फोन करके ये कहने लगता है कि सर यहाँ के पास के एक हॉस्टल में एक लड़की आत्महत्या कर लिया, आप फटाफट से आइए। तो वो इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर फटाफट से उस हॉस्टल के पास जाता है। हेमा नाम की लड़की लटक रही होती है। इंस्पेक्टर यही सोचने लगता है क्या इस लड़की ने आत्महत्या किया या तो फिर किसी ने इसको मार दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर उस पीजी ओनर को बुलाकर पूछने लगता है कि यहाँ पर तो सारी लड़कियाँ रहती है, लेकिन यहाँ पर बियर की बोतल्स कैसे आई। वो पीजी ओनर कहने लगता है कि सर आज न्यू ईयर है ना, सो लड़कियों ने मुझे रिक्वेस्ट किया थोड़ा बियर लाके देने के लिए। एक छोटी सी पार्टी शार्टी किया हम लोगों ने। इसी पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि इस मरी हुई हेमा के 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, लैला, निम्मी और अंजू। इंस्पेक्टर लैला और निम्मी से पूछने लगता है कि कल रात क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो, और उसी तरह से आपको किसी पर शक है। लैला और निम्मी कहने लगते हैं कि सर हमको तो उस अंजू पर ही शक है, क्योंकि कल जब सारी लड़कियां पार्टी शार्टी कर रही थी उस वक्त पता नहीं अंजू और हेमा के बीच क्या हुआ। अंजू हेमा को एक थप्पड़ मारा, उसके बाद हेमा अपने कमरे में चली गई। इसके थोड़ी देर के बाद हेमा आत्महत्या कर लिया। तो उसके बाद पुलिस वाले शक के बलबूते पर उस अंजू को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं गिरफ्तार करके। ये देखकर पीजी ओनर और वहाँ की सारी लड़कियां शॉक में रह जाते हैं। क्या अंजू ने हेमा को मारा? अंजू एक ट्रांस वुमेन होती है। उसके बाद सीन 1 साल के बाद शिफ्ट होता है आफ्टर 1 ईयर। निम्मी अपनी पढ़ाई खत्म करके एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स की तरह वर्क करती रहती है। तभी लैला निम्मी को फोन करके कहने लगती है कि एक लकी ड्रॉ में हम दोनों का नाम सेलेक्ट हुआ, मतलब कंपनी वाले हम दोनों को एक ट्रिप पर ले जाने वाले हैं। निम्मी कहने लगती है अरे यार मुझे तो लीव ही नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के बाद ये निम्मी एक वीडियो में ये देखने लगती है कि उस लकी ड्रॉ में पूरे 20 लोग सेलेक्ट हुए हैं और कंपनी वाले इन 20 लोगों को एक ट्रिप पर ले जाने वाले हैं। उसके बाद फाइनली वो ट्रिप का दिन आ ही जाता है। वो सारे 20 लोग बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते रहते हैं। इनमें लैला भी होती है। उसी वक्त निम्मी भी इस बस स्टॉप पर आती है और लैला निम्मी को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होने लगती है। मतलब पहले ये नहीं आना चाहती थी और लैला को सरप्राइज दे दिया। इन 20 लोगों में से शिखा नाम की एक ब्लॉगर भी होती है। जर्नी स्टार्ट होते ही अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सुमेश नाम का एक बंदा आता है जो इन सारे लोगों का गाइड होता है। बस आने पर सारे लोग उस बस में बैठ जाते हैं। वो शिखा कन्नन नाम के एक बंदे के बगल में जाकर बैठती है। ये बंदा कन्नन शिखा से हल्के से फ्लर्टिंग करते हुए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाने लगता है कि मैं भी आपकी तरह रील्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम में, मुझे भी फॉलो कर लीजिए। जर्नी स्टार्ट होते ही वो गाइड सुमेश एक बंदे से कहने लगता है कि अरे यार तुम तो एक बहुत अच्छे सिंगर हो ना, चलो हमारे लिए एक गाना गा दो, इस जर्नी में बहुत ही मस्त वाइब आएगी। तो वो बंदा गाना गाने लगता है तो दूसरा बंदा म्यूजिक प्ले करने लगता है। इस तरह से इस ट्रिप को बहुत ही एंजॉय करते हुए अपना सफर तय करने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद ये बस इन 20 लोगों को किसी जगह पर ड्रॉप कर देती है। तभी इन लोगों के पास बॉबी नाम का एक बंदा आता है। कहने लगता है यहाँ से आपका सफर मेरे साथ होगा, आइए फटाफट से हमारी जीप में बैठ जाइए। इस तरह से ये बॉबी इन सारे लोगों को अपने जीप्स में लेकर एक पहाड़ी इलाके में जाता है। कहने लगता है कि अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा और हमारा रिसोर्ट 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि 6 किलोमीटर तक चलना होगा। तभी इन लोगों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये बॉबी थोड़ा लंगड़ा है। सोचने लगते हैं कि ये बंदा चल रहा है तो हम क्यों नहीं चल सकते। इस तरह से बॉबी के पीछे पीछे उसके रिसोर्ट पर पहुंच जाते हैं फाइनली। एक्चुअली एक रिसोर्ट नहीं बल्कि एक थेरेपी सेंटर भी होता है। बॉबी रिसेंटली इस थेरेपी सेंटर को ओपन किया होता है और प्रमोशन के लिए कुछ लोगों को लकी ड्रॉ में सेलेक्ट करके इन 20 लोगों को अपने रिसोर्ट पर लाया होता है। अगर ये लोग अपने स्ट्रेस को दूर करेंगे तो ये लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को जाकर बताएंगे, वो लोग भी मेरे रिसोर्ट थेरेपी पर आएंगे। वो शिखा ब्लॉगिंग करते हुए अपनी वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही मौजूद नहीं होता। वो अभी शिखा से ही कहने लगता है कि हमारे रिसोर्ट का तो यही गोल है कि अपने काम से बहुत ही दूर कुछ दिन यहाँ पर स्पेंड करना है पीसफुल माइंड के साथ। यहाँ पर भी तुम काम करने लगी। दूसरी तरफ लैला और निम्मी एक व्यू पॉइंट पर बैठकर उस व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। वो अभी इन दोनों के पास आकर कहने लगता है हाँ यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा नजर आता है और जब बारिश होती है ना और भी खूबसूरत नजर आता है। इस तरह से पोएट्री लैंग्वेज में नेचर की तारीफ करते रहता है। अगर वक्त मिला मैं तुम लोगों को
आगे के एरिया में भी घुमाऊंगा। बॉबी की पोइट्री की बातें वो लैला ऐसे ही सुनती रहती है ध्यान लगाकर। इन 20 लोगों में से विद्या नाम की एक लड़की भी होती है जो किसी से बात ही नहीं कर रही होती। एक लड़का विद्या के पास जाकर बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विद्या इस पर गुस्सा करने लगती है। इन लोगों में से एक तमिल बंदा भी होता है जो थोड़ी बहुत मलयालम समझ आती है इसको। जब वो तमिल वाला बंदा और दूसरा बंदा बात कर रहे होते हैं तो तभी इन दोनों के पास आदर्श नाम का एक बंदा आता है। उस तमिल वाले बंदे से हाथ मिलाकर इसका माइंड रीड करने लगता है कि रिसेंटली तुम्हारा दिल टूटा, शांति के लिए तुम यहाँ पर आए हो। वो बंदा कहने लगता है, अरे हाँ यार, रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको कैसे पता? आदर्श कहने लगता है कि मैं दिमाग को पढ़ सकता हूँ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद बॉबी इन सारे लोगों से कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पर आकर रजिस्टर में अपना अपना सिग्नेचर करिए। तो सारे लोग रजिस्टर में अपना अपना सिग्नेचर करने लगते हैं और शॉकिंगली इन लोगों में से वो अंजू भी होती है। फिलहाल मास्क पहना होता है इसने। रजिस्टर में अंजू लैला और निम्मी का नाम देखकर शॉक में रह जाती है। उसके बाद जब अंजू अपना मास्क हटाने पर लैला और निम्मी इसको देखकर दंग रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि जेल से रिहा हो गई। उसके बाद वापिस सारे लोगों से कहने लगता है कि आप लोग अपने अपने बारे में दूसरे लोगों से इंट्रोडक्शन करवा लो और इसी तरह ये भी बताइए कि किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हो। तो सारे लोग उठकर अपने अपने बारे में बताते रहते हैं। जब अंजू की बारी आती है, कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी है, लैला और निम्मी। बॉबी ऑब्जर्व करके कहने लगता है, व्हाट अ सरप्राइज, 3 फ्रेंड्स एक जगह पर मुलाकात किया और वो भी 1 साल के बाद। लेकिन लैला और निम्मी कुछ भी नहीं बताते, बस ये दोनों अंजू को देखकर टेंस में रहते हैं। ये दोनों अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगते हैं। एक्चुअली लैला, निम्मी और हेमा एक ही पीजी में रहते थे। स्पेशली लैला और निम्मी एक रूम में रहते हैं, हेमा अकेले दूसरे रूम में रहती है। तभी हेमा से रूम शेयर करने के लिए अंजू इनके पीजी पर आती है। लैला और निम्मी हेमा से ही समझाने लगते हैं कि वो तो एक ट्रांस वुमेन है, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? ट्रांस वुमेन? हेमा कहने लगती है, ट्रांस वुमेन है तो क्या हुआ, वो भी तो एक इंसान है, इस बात को लाइट ले लो तुम। रूम शेयर करने की वजह से अंजू हेमा को बहुत थैंक यू बोलने लगती है, क्योंकि अंजू को दूसरे हॉस्टल्स में प्लेस ही नहीं मिली, किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। प्रेजेंट डे पर वो अंजू लैला और निम्मी के पास आकर यही कहने लगती है कि मैंने हेमा को नहीं मारा, इसलिए पुलिस वाले मुझे छोड़ दिया। लेकिन ये दोनों अभी भी अंजू को अवॉइड ही करने लगते हैं। अभी भी इन दोनों को यही शक होता है कि अंजू ने ही उस हेमा को मारा। तभी इन तीनों की बातें वो बंदा आदर्श सुनकर लैला और निम्मी के पास आकर पूछने लगता है कि उस अंजू का कहना है कि तुम दोनों उसके फ्रेंड्स हो, तुम दोनों का कहना है कि अंजू तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, आखिरकार तुम तीनों के बीच क्या हुआ? सो ये दोनों अपने बारे में उस आदर्श को बताने लगते हैं। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली लैला, निम्मी और हेमा एक ही पीजी में रहने की वजह से ये तीनों एक साथ अच्छे से घूमते रहते हैं। लेकिन जब अंजू हेमा के रूम में आती है तो हेमा और अंजू एक साथ घूमने लगते हैं। मतलब हेमा लैला और निम्मी से ज्यादा नहीं घूमती, इन दोनों के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। और इसी तरह वो हेमा सैमुअल नाम के एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो हेमा का बीएफ बहुत ही पॉजिटिव था, प्यार कम टॉर्चर ज्यादा किया करता था, जिसकी वजह से अंजू हमेशा हेमा को समझाती रहती है कि तुम उसे छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन हेमा अंजू की बातें नहीं मान रही होती। एक दिन रूम में हेमा और अंजू के बीच जबरदस्त झगड़ा होने लगा। आवाजें सुनकर लैला और निम्मी कमरे में जाकर हेमा से पूछने पर हेमा इन दोनों से ही कहने लगती है कि जब भी मेरा बीएफ मुझे कॉल करता, अंजू हमेशा मुझे डांटती रहती है, अरे वो जैसा भी है मेरा बीएफ है। अंजू भी कहने लगती है कि हेमा वो तुम्हें टॉर्चर कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ऐसा बंदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लैला और निम्मी हेमा से कहने लगते हैं कि तुम लड़ाई करो तो चुपके से कर लो, हमें पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब मत करो। खैर प्रेजेंट डे पर वो बॉबी यहाँ के सारे लोगों की आंखों में पट्टी बांध के एक दूसरे से मिलकर अपने दुख इजहार करने के लिए कहता है। मतलब थेरेपी का ये भी एक हिस्सा होता है। इस तरह से वो लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध के रैंडम लोगों के पास जाकर अपने अपने फीलिंग्स को जाहिर करने लगते हैं। ये होने के बाद बॉबी इन सारे लोगों को एक छोटे से नदी के पास ले जाता है। अब इसी दरमियान में वो बंदा आदर्श लैला को लाइक करते रहता है। लैला के साथ एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट को इमेजिनेशन करने लगता है। भाई साहब सच में ये लोकेशन गजब। थोड़ी देर के बाद निम्मी बहुत ही जोर से चीखने चिल्लाने पर पानी में रहने वाले कुछ बंदे निम्मी को पानी से बाहर लाते हैं। पूछने पर निम्मी ये कहने लगती है कि जब मैं पानी में थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा है। इस तरह से अंजू पर ही शक करती रहती है। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि उस पानी से एक और बंदा बाहर आने लगता है। मतलब इसी बंदे ने निम्मी का पैर पकड़कर खींचा था। लेकिन लैला और निम्मी गलत समझा। ये दोनों ही सोच लेते हैं कि हम हमारी ट्रिप को यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से ये दोनों बॉबी के पास जाकर कहने लगते हैं कि वो अंजू एक क्रिमिनल है
जेल जाकर आई है और दोबारा वो अंजू हम दोनों को मारने के लिए ही यहाँ पर आई है। हम इस ट्रिप को यहीं पर कैंसिल करना चाहते हैं। बॉबी पूछने लगता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम तीनों के बीच क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम अंजू पर शक कर सकती हो। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। न्यू ईयर की रात को सारी लड़कियां अच्छे से प्रिपरेशंस वगैरह करती रहती है। उस टाइम भी वो हेमा का बीएफ सैमुअल बार बार हेमा को कॉल्स करके तंग करते रहता है। अंजू हेमा को समझाती रहती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ का पीजी ओनर इन सारी लड़कियों को बियर लाकर देने पर सारे लोग बियर पीते हुए एंजॉय करते रहते हैं। इस पार्टी के मौके पर भी दोबारा वो सैमुअल हेमा को फोन करने पर हेमा बार बार उसका फोन काटती रहती है। तभी अंजू हेमा को साइड में लाकर कहने लगती है कि वो सैमुअल तुम्हारे लिए सही बंदा नहीं है। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी अच्छे से केयरिंग करूंगी। इस तरह से हेमा को प्रपोज करने लगती है। हेमा कहने लगती है कि देखो अंजू, मैं कोई लिस्बियन नहीं हूँ। हाँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। और इसी तरह बाकी लड़कियों को भी अंजू के बारे में बताने लगती है कि ये देखो अंजू मुझे प्रपोज कर रही है। इस तरह से अंजू के बारे में थोड़ा गलत बात करने की वजह से अंजू हेमा को एक थप्पड़ मारती है। हेमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी हेमा का बीएफ सैमुअल हेमा को बार बार फोन करने की वजह से अंजू हेमा को फोन पिक करके उसे बहुत डांटने लगती है कि तुम अगली बार मेरी हेमा को कॉल मत करना, मैं उसे तुमसे ज्यादा बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से केयरिंग करूंगी। अब निम्मी भी हेमा का फोन लेकर उस सैमुअल को बहुत गालियाँ देते हुए डांटने लगती है कि साले बीएसडी के दोबारा तुम हेमा को फोन मत करना। थोड़ी देर के बाद लैला और निम्मी अंजू से कहने लगती है कि तुम ही नीचे जाकर हेमा को ऊपर लेकर आओ, तुमको उसे मारना नहीं चाहिए था। जब अंजू नीचे जाती है तो उस वक्त हेमा वॉमिटिंग्स करती रहती है, बहुत दारू पी रखी होती है ना। हेमा को सॉरी बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। हेमा भी कहने लगती है कि मैं भी तुमसे सॉरी हूँ कि मुझे भी तुमको लानता नहीं करना चाहिए था। खैर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जब केक कट करने वाले होते हैं तब मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगी। सो अंजू ऊपर जाकर बाकी लड़कियों से ही बात कहने लगती है कि हेमा थोड़ी देर बाद आएगी, मतलब 12 बजे के बाद, वो बहुत ही टायर्ड है। सो 12 बजने के बाद लैला नीचे जाती है हेमा को बुलाने के लिए, लेकिन शॉकिंगली हॉल में हेमा लटक रही होती है। तब जाके पीजी का ओनर पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाने पर पुलिस वाले इंक्वायरी करके अंजू को गिरफ्तार किया था। प्रेजेंट पर लैला और निम्मी बॉबी से ही कहने लगते हैं कि उस रात अंजू ने हेमा को थप्पड़ मारा था। वही बात हमने पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वाले अंजू को गिरफ्तार किया। बॉबी कहने लगता है कि हो सकता है वो उस हेमा ने आत्महत्या किया हो, तुम दोनों खामखा अंजू पर शक कर रहे हो। अगर अंजू सच में गुनहगार होती तो वो अभी भी अपनी सजा काट रही होगी। तुम दोनों लाइट लो और इस ट्रिप को एंजॉय करो। खैर उसी रात बॉबी सारे लोगों से कहने लगता है कि पास ही के एक गाँव में वो एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल चलने वाला है। जो भी लोग फेस्टिवल पर आना चाहते हो अपना अपना नाम लिखाइए, हमारी जीप्स लेने के लिए आएंगी। सो कुछ लोग उस फेस्टिवल पर जाने के लिए रेडी होते हैं और कुछ लोग नहीं। लैला और निम्मी ने भी पहले ये डिसाइड किया था कि ये दोनों यहीं पर रहेंगी, लेकिन जब अंजू भी यहीं पर रहने वाली होती है ये दोनों बॉबी से कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। सो बाद में जब बॉबी जाने ही वाला होता है तो इसकी जीप में फटाक से अंजू भी आकर बैठ जाती है, कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इसी जीप में लैला और निम्मी भी होते हैं। खैर जो भी हो, जब ये लोग जा रहे होते हैं तो तभी जंगल के बीचों बीच उस बॉबी की जीप खराब हो जाती है, रुक जाती है। बॉबी अपनी जीप से उतरकर चेकिंग करने लगता है। लैला निम्मी और अंजू से कहने लगता है कि गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। ये तीनों धक्का देने के बाद वो जीप स्टार्ट हो जाती है। अंजू फटाफट से बॉबी के बगल में आकर बैठने पर बॉबी लैला और निम्मी को बिना देखे वहाँ से जाने लगता है, मतलब यही समझने लगता है कि वो दोनों भी गाड़ी में बैठ चुके हैं। लैला और निम्मी थोड़ी दूर पैदल आने के बाद ये देखते हैं कि बॉबी की जीप किसी जगह पर रुकी हुई है, लेकिन शॉकिंगली जीप में ना अंजू होती है ना बॉबी। उसी वक्त वो बॉबी झाड़ियों के अंदर से इन दोनों के पास आकर कहने लगता है, क्या तुम्हारी फ्रेंड अंजू साइको है? जब मैं ड्राइव कर रहा था तो गाड़ी को घुमा दिया, इसलिए मेरी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। लैला कहने लगती है कि हमने ऑलरेडी तुमको वार्न किया कि वो अंजू एक क्रिमिनल है, एक साइको है, उसी ने हमारी हेमा को मारा, चलो निकलते हैं यहाँ से। बॉबी कहने लगता है नहीं नहीं, हम उस अंजू को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, खतरनाक जंगल का इलाका है ये, चलो पहले उसे ढूंढते हैं, बाद में देखते हैं क्या करते हैं। इस तरह से ये तीनों उस अंजू को ढूंढते रहते हैं। शॉकिंगली दूसरी जगह पर उस अंजू को दिखाया जाता है, किसी ने इसके हाथ पैर बांध के रखा होता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब ये तीनों जीप को धक्का दे रहे होते हैं तो अंजू फटाक से बॉबी की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और इसी तरह से ये कहने लगती है कि लैला और निम्मी गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन इसके बावजूद भी बॉबी बिना अपनी गाड़ी को रुकाए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद इस अंजू के सर पे वार करके इसको बांध देता है किसी जगह पर। यहीं पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि बॉबी और कोई नहीं, उस हेमा का बीएफ सैमुअल होता है। अंजू ने इसका असली नाम जान लिया था, इसीलिए
वो बॉबी अंजू पर हमला किया। प्रेजेंट डे पर जब लैला और निम्मी अंजू को ढूंढ रहे होते हैं तो तभी सडनली बॉबी इन दोनों को नजर नहीं आता। दूसरी तरफ वो अंजू अपने हाथ पैर ओपन करने की कोशिश करती रहती है। इस तरफ ये बॉबी छुपे रहकर लैला और निम्मी पर हमला करते रहता है। ये दोनों यही समझने लगते हैं कि अंजू इन दोनों पर हमला कर रही है और इसी तरह से बॉबी के साथ भी कुछ किया होगा। थोड़ी देर के बाद वो अंजू बहुत ही मुश्किल से इन दोनों के पास आने पर ये दोनों अंजू को देखकर बहुत डरने लगते हैं। कहने लगते हैं, हम दोनों को छोड़ दो, हम दोनों को मत मारो प्लीज। अंजू बताने की कोशिश करने लगती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त बॉबी भी बहुत ही जख्मी हालत में इन दोनों के पास आकर कहने लगता है कि इस अंजू ने मुझ पर हमला किया, मैं तुम दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है और इसी तरह तुम दोनों को भी। इस तरह से लैला और निम्मी को बचाने का नाटक करते रहता है। बॉबी और अंजू के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होती रहती है। बॉबी उन दोनों से कहने लगता है कि आप दोनों यहाँ से दूर चले जाओ, मैं खुद इससे लिपट लूंगा। सो बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद वो बॉबी अंजू को बहुत जख्मी कर चुका होता है। जब किसी जगह पर बैठा रहता है, लैला और निम्मी चुप चुप के इन दोनों को देखते रहते हैं। बॉबी कहने लगता है कि मैं लैला और निम्मी को मारने के लिए ही ट्रिप के नाम पर यहाँ पर बुलाकर लेकर आया हूँ, लेकिन बीच में तुम यहाँ पर आकर मेरा प्लान चौपट कर दिया। चलो अच्छा हुआ, अब मैं एक साथ तुम तीनों को मार दूंगा। अंजू पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने हेमा को क्यों मारा। बॉबी जो हुआ वो अंजू को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली बॉबी उर्फ सैमुअल उस हेमा से बहुत ही सिंसियर से प्यार किया करता था, लेकिन प्यार के साथ साथ ये बॉबी बहुत ही पॉजिटिव होता है। हेमा को अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करने देता। न्यू ईयर की रात को बॉबी रिंग लेकर उसकी पीजी के पास आया, उसको रिंग पहनाकर सरप्राइज देने के लिए। जब हेमा को फोन करने लगा तो हेमा बार बार फोन काटने लगी। इसी दरमियान में वो अंजू और निम्मी बॉबी का फोन पिक करके उसको बहुत गालियां देने लगते हैं कि तुम हेमा को क्यों तंग कर रहे हो, हेमा तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। स्पेशली अंजू ने कहा था कि हेमा को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हेमा की केयरिंग करने के लिए मैं हूँ। तो ये बॉबी बहुत ही गुस्से में आकर डायरेक्ट हेमा से ही बात करने के लिए उसके पीजी के अंदर जाने लगता है। तो तभी ये देखता है कि वो अंजू हेमा के माथे पर किस कर रही होती है। उस वक्त हेमा टाइट थी ना, ये देखकर बॉबी यही समझने लगता है कि ये दोनों एक हो चुके हैं। अगर हेमा मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बनेगी। इस तरह से अंजू कमरे से बाहर जाने के बाद हेमा को फांसी लगाकर मार देता है और इसी तरह से आत्महत्या का रूप देता है। प्रेजेंट डे पर ये सारी बातें लैला और निम्मी सुनकर शॉक में रह जाते हैं कि जिसका मतलब अंजू ने हेमा को नहीं मारा, हेमा को बचाने की कोशिश कर रही थी। खैर बॉबी अंजू से पूछने लगता है कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं ही सैमुअल हूँ, तुमने तो मेरा चेहरा नहीं देखा। अंजू कहने लगती है, हाँ मैंने कभी तुमको नहीं देखा, लेकिन जब हेमा ने तुम्हारे बारे में कहा तो मैं तुम्हारे नाम से इंस्टाग्राम में सर्च करने लगी, तो तुम्हारे अकाउंट में मैंने एक जीप वाली पोस्ट देखी। तो ऐसी ही जीप मैंने हमारे पीजी के बाहर देखा था, तो सोच लिया था कि वो तुम ही हो सकते हो। उसके बाद अंजू बॉबी के गांव पर जाकर उसके आंटी अंकल से उसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करने लगती है। पता चलता है कि वो बॉबी बचपन से ही साइको है और इसी तरह से अपना नाम बॉबी बदलकर एक छोटे से गांव में एक रिसोर्ट को रन करने वाला है। जब अंजू उसका ऐड देखती है तो पूरे 20 लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं, उनमें से लैला और निम्मी भी होते हैं। सो प्रेजेंट पर अंजू कहने लगती है कि मेरे जीते जी तुम लैला और निम्मी को मार नहीं सकते। बॉबी कहने लगता है कि पहले तो तुम खुद को बचा लो। इस तरह से इसका भी गला घोटकर मारने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त लैला और निम्मी यहाँ पर आकर अंजू की मदद करने लगते हैं। बहुत ही लंबी फाइट के बाद फाइनली ये तीनों उस बॉबी को मार ही देते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे लोग उस रिसोर्ट पर 2024 का न्यू ईयर मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हम ये देखते हैं कि वो बॉबी अभी भी मरा नहीं है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।